हेलो जी, राम राम जी। सारन है, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है होली का पर्व, तो मैं नहा के हो ली हूँ तैयार पूजा के लिए और मम्मी लग रही है नहाने। फिर हम करेंगे होली की पूजा। तब तक मैं तैयारी करती हूँ, मम्मी नहा के आती है पूजा की। तो सबसे पहले मैं अपना ये इनको 4 लाए हम, ये छोटे छोटे करवे, जैसे 2 में पानी भर दिया और 2 में अनाज डाल दूँगी। तो इनके मैं कलावा बांध के इनको रख दूँगी अपनी जगह पे। यहीं पे हम पूजा करेंगे, मतलब यहीं पे रख देंगे इनको, क्योंकि इनको 7 दिन तक उठाते नहीं है। दिवाली वाले दिन ही इनको उठाते हैं हम। तो इनको एक ही जगह रखे रहने देंगे, हाथ में लगाएंगे आज पूजने के बाद। तो मैंने 2 में तो पानी डाल के इनको रख दिया है ऊपर, और एक छोटी एक बड़ी है, तो दोनों में मैंने डाल दिया है अनाज, ताकि ये जो बड़ी वाली है हमारे गर्मियों में काम आ जाएगी पानी पीने के लिए। इसलिए मैंने इसमें अनाज डाला है, 2 बड़ी वाली में और एक छोटी वाली में। हम हर साल ऐसे ही करते हैं, ताकि गर्मी में भी काम आ जाएगी बड़ी वाली। तो मैंने इनके अंदर पानी और अनाज डाल दिया। अब इनके मैं कलावे बांध दूँगी और रख दूँगी इनको एक जगह पे ही। पर बड़ी वाली पटड़े पे रखूँगी तो आएगी नहीं, कहीं गिर ना जाए, तो इसलिए इन छोटी छोटियों को तो मैं रख दूँगी ऊपर, और जो ये बड़ी वाली हैं इसको मैं रख दूँगी नीचे ही साइड में, क्योंकि इसका गिरने का बहुत डर रहेगा। ऊपर से बच्चे हैं, हाथ लगा देंगे कहीं खेलते वेलते तो गिर जाएगी। तो इसलिए मैं इसको नीचे ही रख दूँगी, इसकी लगा दूँगी छोटी स्पोर्ट नीचे। और मैंने इनको कर दिया रेडी। और अब फिर मैं अपनी इनके ऊपर जो सामान जैसे पूजना होता है वो रख दूँगी। अब मैं ला के, जैसे इनको ऊपर रखते हैं हम सूट, जैसे मैं तो मम्मी को दूँगी और मम्मी अपना पूज के देगी हमारी बुआ को, जो मम्मी की ननद लगती है उसको देगी मम्मी। तो ये रख दिया मैंने मम्मी का, और मैंने पिंक कलर का सूट दिया मम्मी को। तो ये रख दूँगी मैं इधर। और जैसे इनको रखने के बाद फिर मैं वो लाऊंगी, क्या बोलते हैं वो भूल गई मैं लाना, जैसे मूर्ति लाते हैं। हमें पोस्टर मिला नहीं तो हमें ये मूर्ति मिली, तो हम ये लेके आ गए। फिर इसको हम बाद में यूज करें, क्योंकि थोड़ी सी एक कहानी होती है इसके अंदर, वो भी पढ़ लेंगे। फिर मम्मी सुना देगी हमको। तो मैंने मूर्ति को रख दिया। और जो एक शाहू माता होती है, जैसे लड़के होते हैं उसके अंदर डलते हैं, जैसे भी लड़का होगा वैसे ही मोती डलते हैं इसके अंदर 2-2। तो मैं बड़ी वाली को ये शाहू माता पहना दूँगी और फिर रख दूँगी इसके ऊपर वापस सूट। ये मैंने यहाँ पे अपना तैयार कर दिया। अब सुनेंगे कहानी। मम्मी आ गई है नहा के, तो अब हम यहाँ पे सुनेंगे कहानी। ये हमारे ऊपर रहती है, किराएदार है जो ये हमारी। तो हम सब बैठ के अब कहानी सुनेंगे। ये मम्मी बोल रही है कि आज तो दोनों एक जैसी लग रही हैं। इस व्रत का काफी अष्टमी को किया जाता है, जिस बात की दिवाली होती है वही आठे भी इसी बात की पड़ती है। इस व्रत को वे किया करते हैं जिसकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल पर अष्ट कोष्ठ की होली की पुतली रंग बनाई। उसी पुतली के पास से ही और से ही बच्चे के चित्र भी बनाए। होली अष्टमी का चित्र छपा हुआ मंगवा कर दीवार पर लगा ले तथा उसका पूजन करें। सूर्यास्त के बाद अर्थात निकलने पर होली माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक फूल के एक लोटे में जल भरकर एक पतले पाटी में कलश की भांति रखकर पूजा करें। होली माता का पूजन करके माता की कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की होली बनवा जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दो दाने मोती डलवा लें। इस प्रकार गले में पहले के हार में पेंडल लगा होता है ना, उसी की बाकी चांदी की होली डलवा ले। डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर होली की रोली चावल दूध और भात चावल से पूजा करे। जल से भरी लोटे पर सब्जियां बना ले। एक कटोरी में हलवा और रुपए का बयान निकाल कर रख ले, और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनने के समय हुई शाव की माला गले में पहले जो बयाना निकाल कर रखा था उससे सासू जी कार्तिक अष्टमी को आती है व्रत रखने। इस व्रत के प्रभाव से होली नाम की देवी प्रसन्न होगी, और वह सासू जी कार्तिक अष्टमी को आती है व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से होली नाम की देवी प्रसन्न होगी, और वह उसके पास आएगी। तुम उससे अपने पुत्र की लगाई मांगना, व्रत के लिए तुम कान रख स्नान करना। किसी कहानी सुनाई एक साल का 7 बेटे थे, फिर माटी साथी फिर जब 7 भाभी की एक नंद। हां, या 7 एक साल का 1 साल का 7 बेटे की और एक छोरी थी। तो उसका 7 लोग आई। तो वाले नदी आता वो आता विमा 7 बार चलो ले आएंगे माटी अरे वो अपनी नंद लगी अरे 7 चली गई। वो तो बली आई हम बात सुनते हैं हम लेकिन आया हम ये करे और वो छोरी तक की खुद माटी वाई कटी 7 भाई हम तो वो खुद लगी। और माता के बेटे आई गई हां वो माता के बेटे सारी हो गए। तो उसकी माता को खुली भी फिर उसका बड़ा नहीं ना हुई रात बेचारी का वाली सासू ना वो बहुत बड़ी ताकि माता मेरी सासू आज मैंने काट दी इतना मेरी नंद की कुख लेगी तुम मेरी कुख लेगी नंद की देवी। तो उस नंद की देवी उस बड़ी को की देवी उस बड़ी को बात ना हुई वो छमा खोल तो सारी नाम की बनती अपना पूजा करती। और उस गांव तो बाहर गाड़ी मेरे इसने इसका गांव तो बाहर वो देखो जो पूजा करी अरे इसने तो भैया का उसी है तो बोले कोई बात ना हुआ गांव तो बाहर लगी। फिर
वह चाली 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 गौ माता की उसका ठंड सामने लगी वह गौ माता का चरण चली जा कुछ दिन अब वह उसका ठंड सामने तो वह गौ माता बोली मैं आऊं तो मेरा ठंड सामने पाओ कौन आवे मैंने दिखती तो बोली एक दिन वह गौ माता बोली तो खाली हुई तू बता कौन है अके माता नहीं हूं अके फिर मांगा अब माता मेरी तरफ शाव माता ने उठ लिया के तू खोल दे बोली फिर चाली 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 तब शाव माता की गाने की बोली बेबे वचन भरी वह गौ माता बोली शाव माता अब वचन भरी अब बेबे से वचन भराएंगे जो नहीं क्या खान के अब वचन भरी बोली एक वचन दो वचन तीसरा वचन आता है मेरा कुल में जाम बोली के बेबे इसकी कुछ लिया के ना अरे क्या मेरी सेवा करे इसकी कुछ नहीं पड़ेगी ताकि इतना बड़ा चाह गया इन तो मेरे बच्चे काटी थी अरे इसने जाते इसकी कुछ ली बोली कुछ भी उसके पाए हम तो उसने उसकी कुछ दी जिसी शाव माता पहली आई सी ना ना जिसी पहली आई सी ना दूसरी आई सी सब तो वह फिर बच्चे वह बात बोलो गए फिर अपने वाली तरीको से सासू बोली ताकि उस भाई को खाने भी दिया कुछ एक रही गुटी अदे भी कोई तो दे खत्म हुआ तो कोई पास एक प्या को प्या बार फाल नहीं दिला अभी भी अपना शब्द बोली भाई और बंदी काम करो तो आई अब सासू जी हां तो उसका सब क्या के ठाट बात हुई है अब न्यू पे और काम तो बैठ गई थी उसकी कुछ ले किया ना तो उसका सब क्या की वो ठाट बात हुई है तो अब सारी पुरानी टाइम कटी हो गई सासू बोली वो दाई को करवा दाई अब मन करना दाई ना दाई मैं मन तो गो माता की सेवा करी थी गो माता मेरे पे कुछ हुई जिसी पहली आई सी ना जो दूसरी आई सब लगा हम पर दिया उधर बोला भाई मारता उधर दिया करने हां मारे मेरे साथ दिया करने उधर भाई तो हमारे नीचे में वाला पता लगे इसके तो सुनी है यार मेरी अभी मैंने तो सारा वैसे वाली लेनी ना अभी मैं इसकी ओढ़ लूं अपनी लहंगे की अच्छा इसकी ओढ़ लेती हूँ क्या पता मैं दे उधर इसका भी वीडियो करना है ये बात है ना तो उधर आगे लीजिए लगा पर हां दिया तो समझाएगी तू सब ये हाल सुमारे ना तो सामने सुन का ना कुछ है मारे माता से अब हमने सुन लिया कहानी। जो हमने कहानी सुनते वक्त लोटा लिया था वो मैं ऊपर सूरज को दे के आ गई हूँ और मैंने मम्मी के पैर दबा दिए और दक्षिणा दे दी है। और जो कहानी सुनते वक्त जो हमने जो फल रखा था जैसे संगाड़े और सेब ये जैसे पैसे हमने रखे थे, ये मम्मी ने बोला कि दे दे किसी कन्या को बाहर, घर में नहीं लेते, तो मम्मी ने बोल दिया बाहर दे दे। तो मैं सामने वाली एक लड़की है उसको दे के आऊँगी। और ये खुशी लग रही है अपने यहीं पे बैठे खाट पे कुछ करने साइड में। तो सबसे पहले मैं कहानी सुनने के बाद ये काम होता है कि ये देना, क्योंकि बच्चे खा लेंगे। और मैं ये दे के आ रही हूँ बाहर लड़की को। ये मेरा पीले कैसे लटक रहा है क्योंकि ज़्यादा उड़ना नहीं आता, बस ऐसे एक काम चलाना आता है। और अब मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी, क्योंकि हमारा छोटा ही व्रत होता है बिल्कुल। जैसे हम कहानी सुनने के बाद ही हम जैसे 3-4 बजे 4-5 बजे हम खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये आटे में घोल लिया था चीनी और पानी, जैसे घोल के गुड़ ख़त्म हो गया था हमारा, इसलिए मैंने चीनी वाले पूड़े बनाए हैं आज। तो सबसे पहले मैंने पूड़े बना के और इनको पूज के फिर खाएँगे रोटी। और ये गुड़ के भी अच्छे लगते हैं, चीनी के भी अच्छे लगते हैं। तो मैं आज चीनी के बना रही हूँ पूड़े। तवा हो गया है गरम। और ये मेरा बिल्कुल गोल नहीं बना, क्योंकि पहले शुरू वाला पूड़ा है तो ये ऐसे ही बनेगा थोड़ा सा। और जो सारे गोल गोल बना दूँगी मैं। तो ये सबसे पहले मैंने अपने होई माता के लिए निकाल दूँगी, 4 पूड़े निकाल दूँगी। फिर इनको हम गाँव को दे देंगे माता के निकाल के। और फिर बच्चे आज घर पे ही हैं, फिर वो खाएं, उनके लिए बना दूँगी। और 2-2 पूड़े हम अपने लिए बना लेंगे। ये बच्चे खड़े हैं मेरे पास में, पहले मुझे दे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है पूड़ा खाना। तो अब मेरे बनने वाले हैं पूड़े। और हम जैसे अभी व्रत नहीं खोलूँगी मैं, आज एक पूजा और करनी है। पूड़े बनाने के बाद श्याम माता, जैसे होई माता को खिलाने के बाद, जैसे किसी ने बताया है आज जैसे 8वें सोमवार की पड़ी है, तो जैसे एक पूजा और करनी होती है। तो अब मैं जाऊंगी पूड़े बना के बच्चों को दे के शिव जी के मंदिर में जाऊंगी। तो ये बन गए हैं मेरे पूड़े। सबसे पहले मैं एक लोटे में गंगा जल डाल दूंगी, पानी डाल दूंगी। और 31 चावल के दाने ले लूँगी, 31 साबुत मूंग के दाने ले लूँगी और 31 ही ये क्या बोलते हैं बेलपत्र ले लूँगी। जैसे चावल को तो मैं रख दूँगी शिव जी के चरणों में, और ये जो हैं साबुत मूंग के दाने ये रख दूँगी मैं नंदी के जो पैर उठा हुआ था उसके पास। और बेलपत्र रख दूँगी शिव जी की गोद में। और गंगा जल से मैं सींच दूँगी शिव जी को। आज ये पूजा और करनी है। राम राम सारण। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताना।